दोस्तों, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं जगदलपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। इस बिजनेस को पिछले कुछ सालों से सीखता आ रहा हूं और सीखते सीखते फिलहाल अभी एमरॉल्ड के लेवल पर पहुंचा हूं। मैं इस बिजनेस को अपने गुरु, अपने मेंटर श्री सचिन अग्रवाल सर, श्री श्याम अग्रवाल सर के सानिध्य में सीख रहा हूं। और अगर इसके पहले की बात करूं तो आरसीएम करने के पहले मैं एक आईसीआईसीआई बैंक में बैंकर था। मेरी सैलरी अच्छी खासी थी, लेकिन मेरे पास में समय और स्वास्थ्य नहीं होता था। इस बिजनेस में आने के बाद में मैंने पहले इस बिजनेस को उनके साथ किया और फिर धीरे धीरे उन्हें पूरा क्विट करके अब मैं आरसीएम में फुल टाइम कर रहा हूं। मेरा एक मिशन और साथ में चलता है डायबिटीज मुक्त एवं स्वस्थ समाज का निर्माण, क्योंकि वो मेरा मिशन है तो मैं उसे भी कुछ टाइम दे देता हूं। बट मेनली मैं अभी आरसीएम बिजनेस ही कर रहा हूं। तो ये इस बिजनेस की आन बान और शान मार्केटिंग प्लान को समझने के लिए। तो आइए हम लोग अब आरसीएम के बिजनेस प्लान को देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आरसीएम के मुख्य 3 उद्देश्य हुए: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और नए भारत का निर्माण। अब फर्क क्या होता है आरसीएम में और ट्रेडिशनल मार्केट में? पहले हम ट्रेडिशनल मार्केट से सामान लेते थे। ट्रेडिशनल मार्केट में क्या होता है, सामान बनता है पहले एक मैन्युफैक्चरर के यहाँ, उसके बाद में वो जाता है एक नेशनल एजेंट के पास में, फिर एक स्टॉकिस्ट के पास में, फिर होलसेलर के पास में, फिर रिटेलर के पास में, और उसके बाद आपके पास आता है कस्टमर के पास में। इन सब के साथ में एक कॉस्ट और जुड़ा होता है जो होता है एडवर्टीजमेंट का कॉस्ट। अब इन सब का फर्क क्या पड़ता है कि जो माल फैक्ट्री में 2 रुपए का बनता है वो इन तक जाते जाते उसमें उसकी कॉस्ट जो हो जाती है वो 10 रुपए की हो जाती है। ना सिर्फ कॉस्ट बढ़ जाती है बल्कि उसमें जो मिलावट के चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। तो आप तक जो माल पहुंचता है उसमें मिलावट तो होती ही है, साथ में उसका कॉस्ट जो आपको 2 रुपए में बना हुआ माल 3 रुपए 4 रुपए में आराम से मिल सकता था, वो माल अब आपको 10 रुपए मिलता है। यही होती है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग, या फिर मैं बोलूं तो आरसीएम बिजनेस। आरसीएम बिजनेस में माल सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास पहुंचता है और उस प्रोडक्ट परचेज का 45% बिजनेस वॉल्यूम का आपको डायरेक्टली आपके इनकम के रूप में आपके अकाउंट में वापस भी आ जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारे ज्वाइनिंग के बाद में हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं परचेज करने से। सबसे पहला, शुद्ध और असली प्रोडक्ट्स मिलते हैं। आरसीएम अपने प्रोडक्ट्स की पूरी गारंटी लेता है कि कोई भी उसमें मिलावट नहीं होती है, कोई भी उसमें मिक्सिंग नहीं होती है। आरसीएम का तो एक कल्चर है, आरसीएम का ये मानना है कि स्वास्थ्य पहले, लाभ उसके बाद में। अगला है आपका पक्का बिल। आप आरसीएम का कोई भी सामान खरीदे, कभी भी वो कच्चे बिल पे काम नहीं होता है। इट मींस आप देश की तरक्की में भी अपना भरपूर योगदान करते हैं। स्वास्थ्य के लाभ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आरसीएम का मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, तो इसके कोई भी प्रोडक्ट्स में मिलावट नहीं होती। कंपनी कभी भी मुनाफे के लिए हमारी सेहत के साथ में खिलवाड़ नहीं करती। परचेज में जो अगला बेनिफिट आपको मिलता है वो होता है स्ट्रेट डिस्काउंट। आप कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो डायरेक्टली आपको वहां पे जो परचेज डिस्काउंट 10 से 20% का मिलता है, जो प्रोडक्ट के एमआरपी पे होता है। अगला, आपने जो परचेज किया है उसकी बीवी का 10 से 32% तक का बिजनेस वॉल्यूम का आपके अकाउंट में डायरेक्टली जाता है। 30 दिन की मनी बैक गारंटी, ये पॉइंट अच्छे से नोट कीजिएगा। कोई कंपनी मार्केट में, बड़ी सी बड़ी कंपनी मनी बैक की गारंटी नहीं देती है, बट आरसीएम को अपने प्रोडक्ट्स पर इतना भरोसा है कि आरसीएम बोलता है अगर आपको प्रोडक्ट्स पसंद नहीं आए हैं तो आप अनयूज्ड प्रोडक्ट्स को 30 दिन के अंदर में कभी भी जाकर के वापस कर सकते हैं। 45% तक का बिजनेस कमीशन है, जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि 45% तक आप जो परचेस करते हैं, आपके हर परचेस के साथ में एक बीवी अमाउंट जुड़ता है। उस बीवी अमाउंट का 45% तक कमीशन आपके बैंक अकाउंट में एज कमीशन चले जाता है। इस बीवी कमीशन अमाउंट को अगर हम लोग डिवाइड करें तो इसमें लगभग 32% ऑफ बिजनेस वॉल्यूम जो होता है वो परफॉर्मेंस बोनस होता है, 3 से 8% जो होता है वो रॉयल्टी होता है, 1 से 5% जो होता है वो टेक्निकल बोनस के रूप में आपके अकाउंट में आता है।